आ जाओ फटाफट से। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का सीन समझिएगा, वापस से दोबारा से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू करे 1 लाख, ठीक है ना। कितनी एप्लीकेशन इनवाइट करी कंपनी ने? 1 लाख एप्लीकेशन इनवाइट करी। 1 लाख एप्लीकेशन इनवाइट करी। क्या ज़रूरी है कि पूरी की पूरी एग्जैक्ट 1 लाख की एप्लीकेशन आएगी? नहीं बेटा जी, ज़्यादा भी आ सकती हैं और कम भी आ सकती हैं। अगर ज़्यादा आ गई तो बेटा इसको क्या बोलेंगे अपन प्यार से? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको प्यार से? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर आपकी 1 लाख एप्लीकेशन थी और आपके पास 95,000 शेयर की एप्लीकेशन आई तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडर सब्सक्रिप्शन में बस एक ही चीज़ याद रखनी है अपने को, कौन सा प्रोविज़न? सेबी वाला प्रोविज़न। अगर आपने 1 लाख शेयर इशू करे मार्केट में तो कम से कम कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए? 90%, यानी कि 90,000 शेयर की एप्लीकेशन आनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? सेबी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का सीन बनता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन में अपन ने क्या देखा? हमने 1 लाख शेयर इशू करे, एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1,20,000 शेयर की। बेटा अब अपने पास ना मल्टीपल ऑप्शन होंगे। कौन कौन से ऑप्शन? 3 ऑप्शन है बेसिकली अपने पास। पहला ऑप्शन कौन सा था कि ये जो 20,000 एक्स्ट्रा आ गई हैं एप्लीकेशन, इनको बोलो भाई साहब आपको शेयर अलॉट नहीं होंगे, सीधा सीधा क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। बात खत्म। सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले ऑल्टरनेटिव में अपन किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा, 1,20,000 शेयर है, हम इनको कितने शेयर देने वाले हैं? 1 लाख शेयर। मैंने कल एग्जांपल भी लिया था, अगर बेटा किसी ने 1200 शेयर अप्लाई करे तो अपन उसको कितने शेयर दे देंगे? 1000 शेयर, ठीक है। क्योंकि रेशो क्या बन रही थी? रेशो बन रही थी 12:10 की। रेशो क्या बन रही है? 12 और 10 की, यानी कि 6:5 रेशो बन रही है। अगर किसी ने 6 अप्लाई करे तो उसे कितने मिल जाएंगे? 5 मिल जाएंगे। ऐसे अगर किसी ने 60 अप्लाई करे होंगे तो उसे कितने मिल जाएंगे? 50 मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी है, अगर आड़ा टेढ़ा नंबर आता है तो वो कैसे निकालेंगे उसको भी सीखेंगे अपन, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली लॉजिक्स है, ठीक है ना। मैथ्स का लॉजिक है, सिंपल। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में प्रोराटा है, पार्शियल अलॉटमेंट ऐसे होने वाली है। थर्ड ऑल्टरनेटिव पे आओगे फटाफट से, तो है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 ऑल्टरनेटिव। बेटा जो क्वेश्चन आता है ना ज़्यादातर वो आएगा थर्ड वाले ऑल्टरनेटिव पे, ठीक है ना। क्वेश्चन ज़्यादा कौन सा बनता है? थर्ड वाला ऑल्टरनेटिव। थर्ड वाले ऑल्टरनेटिव में क्या सीन है? 1,20,000 की एप्लीकेशन है, हमने 10,000 को बोल दिया भाई साहब आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। अगर 10 को कुछ नहीं मिलेगा तो बताओ फटाफट से, हम 1,10,000 को कितने शेयर देने वाले हैं? 1 लाख शेयर। तो बेटा अब रेशो बन जाएगी 11:10 की। अगर कोई 1100 शेयर अप्लाई करेगा तो उसको कितने शेयर मिलेंगे? 1000 शेयर। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये चलने वाला है, और कुछ को हम वापस कर देंगे पैसे और कुछ को प्रोराटा कर देंगे। लास्ट क्लास में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कर डाला था, देखिएगा फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 50,000 शेयर की एप्लीकेशन इन्वाइट करी थी, ठीक। 50,000 शेयर की एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ गई? 70,000। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, कितने को ओवर सब्सक्रिप्शन बताओ फटाफट से? 20,000 शेयर का। तो बेटा इन्होंने बोला कि कंपनी ने 50,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी और रिमेनिंग एप्लीकेशन को क्या कर डाला है? रिजेक्ट कर दिया, यानी कि पैसा वापस। जब पैसा आया तो एंट्री क्या करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। हमें अगली एंट्री में मैंने आपको बोला था ये कसम खा रखी है कि जितने से क्रेडिट होगा उतने से वापस क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन को, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं छोड़ना। शेयर कैपिटल में सिर्फ क्या जाएगा? फेस वैल्यू, और कौन से शेयर? जितने शेयर अपन ने इशू करने हैं। एप्लीकेशन कितने की भी आई हो हमें मतलब नहीं है। शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर जाएंगे? जितने शेयर मुझे इशू करने। तो मैंने 50,000 शेयर को एप्लीकेशन के पैसे से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 15 लाख रुपए। बेटा जब पैसे आए थे तो बैंक अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। अब जब पैसे वापस करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो मैंने बैंक अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, 20,000 शेयर और 30 रुपये के हिसाब से क्या कर दिया इनको? वापस। बात समझ में आ गई? उसके आगे नॉर्मल वाला सीन था, अलॉटमेंट वाला। अब फटाफट से अपन देखने वाले हैं ऑल्टरनेटिव 2 पे क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट वाला सीन स्टार्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। आपने नोट्स खोल लीजिए फटाफट से, मेरे साथ साथ ही नोट करते चलेंगे, ठीक। आ जाइएगा, पढ़ना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करें? 20,000। पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा 4 + 3 7 और +3
10 रुपये का शेयर इशू कर दिया। आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। कितने की एप्लीकेशन आ गई है? 25 की। अपन कितने देने वाले हैं? 20। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 25 की। आगे देखो ध्यान से क्या लिखा है, द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। बात समझ में आ गई? क्या लिखा है? पास्ट नेसेसरी जनरल। हाँ बहुत देर से बचे। चलो 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 बेटा 20,000 वाली 20,000 शेयर का क्या था सीन? 20,000 अपन ने इशू करने और एप्लीकेशन कितने की आ गई है बताओ फटाफट से? 25,000 एप्लीकेशन आ गई है। हमने बोला है कि भाई हम 20,000 शेयर ही अलॉट करेंगे और जो एक्सेस पैसा आ गया वो किस पे शिफ्ट कर देंगे? अलॉटमेंट पे। किस पे शिफ्ट कर देंगे? अलॉटमेंट पे। आइएगा फटाफट से जर्नल एंट्री देखेंगे कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ फटाफट से कितने से एंट्री पड़ेगी? एप्लीकेशन कितने की है बताइएगा? 4 रुपये की। और बेटा एप्लीकेशन कितने शेयर की आई है? 25,000। तो अपन क्या एंट्री मारेंगे? 25,000 इंटू 4 रुपये। कितना आ जाएगा बताओ फटाफट से? 1 लाख। इधर भी कितना आ गया? 1 लाख। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ मुझे, एप्लीकेशन में अपन ने ऊपर कितना पैसा क्रेडिट कर रखा है? 1 लाख। तो उतना ही क्या कर देंगे? डेबिट भी कर देंगे। ठीक है। मैंने बोला शेयर कैपिटल में सिर्फ वो पैसा जाएगा जितने शेयर आपने इशू करने, जितने शेयर आपने इशू करने। अब मुझे बताओ फटाफट से, एप्लीकेशन तो 25 की आई है बट मुझे कितने शेयर देने? 20,000। तो मैं क्या करूँगा? 20,000 इंटू 4 रुपये। कितने पैसे आएंगे? 80,000 रुपये। बाकी के 20,000 कहाँ पर डालने? उसने तो बोला ही नहीं कि रिजेक्ट करके वापस करना है पैसा। अलॉटमेंट पे शिफ्ट करेंगे बाकी का पैसा। कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। लिखा है ना साथ साथ देखो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। तो बेटा जी यहाँ पे क्या करोगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाएगा? बेटा 5,000 शेयर को हमने प्रोराटा किया है। क्या किया है? 5,000 शेयर का प्रोराटा। 5,000 शेयर एडजस्ट करें और इस पर एप्लीकेशन मनी कितनी है? 4 रुपये। कितना पैसा आ जाएगा? 20,000 रुपये। अब यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन सुनिएगा जो बच्चों को नॉर्मली होती है। हम यहाँ पे किस में पैसा शिफ्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट में। बच्चा एक नॉर्मली गलती करता है, वो बोलता है कि सर प्रोराटा के 5,000 शेयर तो समझ में आ गए कि 25 वालों को कितने दिए? 20 शेयर। तो 5,000 के साथ प्रोराटा किया है। वो यहाँ पे 4 रुपये मल्टीप्लाई ना करके पता है कौन से पैसे मल्टीप्लाई कर देता है? 3 रुपये अलॉटमेंट के। क्योंकि उनके दिमाग में ये चलता है कि भाई हम तो अलॉटमेंट का पैसा डाल रहे हैं। नहीं बेटा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं है ये एप्लीकेशन का पैसा है जो कि मैं किस पे शिफ्ट कर रहा हूँ? अलॉटमेंट पे। तो ये एंट्री हमेशा कौन से पैसे से होगी? एप्लीकेशन वाले पैसे से। अलॉटमेंट की यहाँ पे कोई भी बातचीत अभी नहीं होने वाली। बात याद रहेगी ये वाली? क्लियर है कहानी? अलॉटमेंट पे जो पैसा गया है वो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आया, वो चला गया अलॉटमेंट पे। ठीक, चलो बात खत्म हो गई। ब्रैकेट आपको पता होना ज़रूरी है। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या पड़ती है बताओ फटाफट से? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ फटाफट से कितने शेयर से एंट्री पड़ेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू करनी है। अलॉटमेंट क्या करनी है अपने को? ड्यू। बताओ फटाफट से कितने अमाउंट से एंट्री पड़ेगी? सबसे पहली चीज़ शेयर कितने आएंगे? सर नॉर्मल 20,000 शेयर। कितने शेयर आएंगे? 20,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 3 रुपये। तो बताओ फटाफट से कितना पैसा आ गया? 60,000। क्या आपके दिमाग में एक डाउट नहीं आ रहा कि सर अलॉटमेंट पे तो 20,000 पहले से आए हुए, तो फिर आप वापस से 60,000 क्यों मंगा रहे हो? सोच के देखो, 20,000 तो पहले से आए हुए, तो आप वापस से 60 क्यों मंगा रहे हो? बेटा ड्यू पूरे 60 से ही करेंगे।
ड्यू पूरे 60 से ही करेंगे, लेकिन जब रिसीव करने का टाइम आएगा तो पैसा कितना मंगाओगे, 60 माइनस कितना कर दोगे, 20,000। जब अलॉटमेंट रिसीव करते टाइम कितना पैसा आएगा, 40,000 रुपये आएगा। बात समझ में आ गई? ड्यू पूरे अमाउंट से करेंगे कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था। बात समझ में आ गई? आइएगा फटाफट से फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा सर, 60,000 रुपये आने थे, इसमें से 20,000 पहले ही आ चुके हैं, तो कितना पैसा आएगा, 40,000। कितना पैसा आएगा, 40,000। बात समझ में आ गई? ठीक है, मार दो फटाफट से फाइनल कॉल की एंट्री। क्या एंट्री पड़ेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा सर, 20,000 शेयर मुझे देने हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी कितना है, 3 रुपये। कितना है, 3 रुपये। 4 एप्लीकेशन पे थे, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 3, तो कितना आ जाएगा, 60,000। लास्ट एंट्री फटाफट से रिसीव कर दो उसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा, 60,000। 60,000 खत्म, बस इजी पीजी। ठीक है, प्रोराटा में मज़ा कब आएगा, प्रोराटा में मज़ा जब आएगा जब शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट करेंगे। ठीक है ना, जब शेयर होल्डर क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा दे देंगे और फिर अलॉटमेंट के पैसे पे डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ठीक है ना, और फिर उसमें और ज़्यादा मज़ा ऐड हो जाएगा जब वाले शेयर जब डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उनको हम फोरफीट कर देंगे। फिर फोरफीट करने के बाद एक और मज़ा ऐड होगा, उन फोरफीटेड शेयर को वापस से रीइशू करेंगे दोबारा मार्केट में। ठीक है ना, फिर जाके चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये 5,000 शेयर कहाँ से आए, जो एक्सेस एप्लीकेशन है। हमने कितने शेयर देने थे, 20। कितने की एप्लीकेशन आ गई, 25 की, तो 5,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया ना। ठीक है, तो इन 5,000 को हम लोग 5,000 पे जो 4 रुपये आए, 20,000 रुपये, हम इसको कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट के टाइम इनको बोलेंगे अब आपको पैसा कम देना। ठीक है ना, अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे पैसा कम लेंगे। हमने कितना दिया, कितना किया, देखो फटाफट से, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कर दिया कितने से, 60 से। ड्यू पूरे अमाउंट से होगा हमेशा। ठीक है ना, ड्यू पूरा अमाउंट से होगा। टू शेयर कैपिटल 60,000 रुपये। उसके बाद मैंने देखा भाई मेरे 20,000 रुपये पहले ही आ चुके हैं। ठीक, तो मुझे अब 60 में से 20 अगर पहले ही आ गया तो मुझे अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव होगा, 40,000 रुपये। तो मैंने बैलेंस पैसा क्या करा, रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आप एंट्री देखोगे तो पूरी क्रॉस हो गई। मुझे बताओ फटाफट से, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे कितने से क्रेडिट हुआ, 20,000 से। यहाँ पे कितने से क्रेडिट हुआ, 14,000 से। अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ था, 60,000 से। 60 से डेबिट, 20 से क्रेडिट, 40 से क्रेडिट, पूरा अकाउंट खत्म। ठीक है ना, और अमाउंट में बचना भी नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, चले आ जाइएगा फटाफट से अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5। प्यारे बच्चों ध्यान से, बेटा अभी आ गया है कॉम्बिनेशन, कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन सा वाला, ऑल्टरनेटिव 3 पे क्वेश्चन है। किस पे क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिव 3। ठीक, इसमें मिक्सचर आएगा। कुछ को हम बोलेंगे भाई साहब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और कुछ को क्या कर देंगे, प्रोराटा। ठीक है ना, कुछ को करेंगे प्रोराटा। आइएगा फटाफट से क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। ABC लिमिटेड ऑफर्ड 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने का शेयर है, 60,000 शेयर है, 10 रुपये के। ईच एट पार टू पब्लिक ऑन विच अमाउंट्स वर पेबल, 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो बेटा जी 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाए और 3 रुपये किस पे मंगाए हैं, अलॉटमेंट पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी का कॉल का पैसा कुछ भी नहीं, उसने बताया नहीं कि बोलेगा जब ज़रूरत होगी तब मंगा देंगे। एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन विच डायरेक्टर अलॉटेड एज फॉलोज। बेटा हमने कितने शेयर देने हैं, 60। एप्लीकेशन कितने की आ गई है, 75। प्रोराटा बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया।
इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है ना। कैसे कैटेगरीज डिवाइड करी, इन्होंने बोला भाई 30,000 शेयर, तुमको पूरे के पूरे कितने शेयर मिल जाएंगे, 30,000। अगले 40 वालों तुम्हें कितने शेयर मिलेंगे, 75%। 40,000 का 75% बोलो कितना हुआ, 40,000 का 75% कितना हुआ, 30,000, ठीक। और 5,000 को बोला भाई साहब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बताओ फटाफट से मुझे कितने शेयर देने थे, 60,000, मैंने 60 दे दिए, ठीक है ना। 30 वालों को पूरे 30 दिए, 40 वालों को भी 30 दे दिए, और 5,000 वालों को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ प्रोराटा बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, रिजेक्शन। दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा, ठीक है। एक जगह पे प्रोराटा, एक जगह पे रिजेक्शन। आगे क्या लिखा है, ₹1,20,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। भाई साहब इसने बता दिया तुम्हें, कह रहा है कि 1,20,000 रुपये किस पे आए हैं, अलॉटमेंट पे। आगे लिखा है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। कह रहा है वो अमाउंट छोड़ के, कौन सा वाला छोड़ के, जो एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस आ चुका, उसको हटाने के बाद मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया है, 1,20,000 रुपये। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। आइएगा फटाफट से अपन सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया सा सवाल और इजी क्वेश्चन है, कुछ खतरनाक नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। क्या ये वाले क्वेश्चन पेपर में से हमें दिखाई देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ये अभी सिर्फ बेस बन रही है, ठीक है, अभी सिर्फ बेस बन रही है। आगे आने वाले क्वेश्चन से हल्के हल्के से चांस बनने शुरू होंगे कि हाँ ये शायद दिख सकता है पेपर में। अभी तक बेस है, ठीक है ना, अभी तक बेस है, कुछ नहीं आया। चलो क्या चीज़, सॉल्यूशन कौन सा वाला, 5। आ जाइएगा फटाफट। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताओ फटाफट से ये एंट्री कितने अमाउंट से पड़ेगी, कितने शेयर से पड़ेगी, अमाउंट छोड़ दें, कितने से, 75। ये वाली बात सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं, ठीक है। जितनी एप्लीकेशन आएंगी उसी से हमेशा एप्लीकेशन की एंट्री पड़ेगी। एप्लीकेशन कितनी आई है, 75,000 एप्लीकेशन है। 75,000 इंटू 3 रुपये कितना हो गया बेटा जी, 2,25,000 रुपये। कितना पैसा, 2,25,000। फर्स्ट एंट्री ये थी। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक। पहले इतना क्लियर कराऊँ बेटा, कसम जो खाई थी जितने से क्रेडिट है उतने से ही क्या होगा, डेबिट। ये कसम तो अपनी क्लियर है एकदम टकाटक। अगला ब्रैकेट ज़रा मुझे बनवाओ फटाफट से। शेयर कैपिटल में कितना पैसा डाला, 60,000 शेयर के हिसाब से कितने पैसे, 3 रुपये, 1,80,000। बहुत बढ़िया, बेहतरीन एकदम, 1,80,000। यहाँ तक कहानी सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है जी। चलो इसके बाद प्यारे बच्चों अगली, अच्छा हाँ अभी सॉरी, अभी एंट्री का बैलेंस हुई 2,25 और 80। बताओ फटाफट से कितने शेयर रिजेक्ट कर दिए, कितने शेयर रिजेक्ट करें, रिजेक्ट 5,000। इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट। इनको बोला आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इनके पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। जब आए थे तो बैंक डेबिट, जब जाएंगे तो बैंक क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने शेयर रिजेक्ट हुए सर, 5,000 इंटू 3 कितना पैसा हो गया बताओ फटाफट से, 15,000 रुपये। एंट्री बैलेंस हो गई क्या, अभी भी नहीं हुई। इसका मतलब कुछ प्रोराटा भी किया, कुछ प्रोराटा भी करा। बताओ फटाफट से प्रोराटा कितने शेयर का हुआ है। 40 वालों को कितने दिए हैं, 30। 40 वालों को कितने दिए हैं, 30। कितनों के साथ प्रोराटा हो गया, 40 वालों को 30 दिए, तो मतलब 10 का गेम है, 10 का डिफरेंस है। 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन के कितने पैसे आए होंगे, 10,000 शेयर पे 30,000 रुपये आए होंगे। ये पैसे मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा बताओ फटाफट से, अलॉटमेंट पर। किस पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किस में ट्रांसफ़र, शेयर अलॉटमेंट। याद रखिएगा प्रोराटा वाले पैसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करने, अलॉटमेंट पे। अब बताओ, अब एंट्री मैच हो गई, अब एंट्री मैच हो गई, ठीक है ना। यानी कि अभी आपने डिफरेंस देखा कैसे चल रहा है। जब हमने रिजेक्ट करी तो सिर्फ ये वाली एंट्री में आपको क्या दिखाई दिया था, सिर्फ बैंक। क्या दिखाई दिया था, सिर्फ बैंक। जब हमने प्रोराटा करा तो सिर्फ क्या दिखाई दिया था, ऊपर वाली में सिर्फ शेयर अलॉटमेंट, बैंक नहीं आया था। जब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो कुछ के पैसे वापस और कुछ के साथ
प्रोराटा। तो जब प्रोराटा होगा तो क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट, और रिजेक्शन होगा तो क्या आ जाएगा, बैंक। जब दोनों साथ में होंगे तो दोनों दिखाई देंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है कहानी, आगे बढ़ जाएंगे। चलो थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा बताओ फटाफट से, मैंने कितने शेयर इशू करें, कितने शेयर इशू करें, 60,000। अलॉटमेंट पर कितना पैसा है, 3 रुपये, ये अलॉटमेंट पे भी, तो 3 रुपये के हिसाब से बताओ फटाफट से कितने पैसे हो गए, 1,80,000, 1,80,000। फोर्थ एंट्री, बताओ फटाफट से मुझे कि मेरे पास अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया है, अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया है, कितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 1,80, और आया कितना है, 1,20। कितने का कॉल्जिन एरिया है, कितने का कॉल्जिन एरिया है, ये वाला साथ कह रहा है 30, और एनी अदर बच्चा जो साथ के साथ आना चाहेगा, यस, कॉल्जिन एरियर्स कितने का है, 30,000 रुपये का। सर 30 कैसे आ गया, बेटा कितना आना है, 1,80, 1,80 में से ऑलरेडी कितना आ चुका अलॉटमेंट का पैसा, 30, तो कितने आने बाकी थे, 1,50। कितना आना बाकी था, 1,50। 1,50 में से वो बोल रहा है कि कितने आ गए हैं, 1,20, तो इसका मतलब कॉल्जिन एरियर कितने का हुआ, 30,000 रुपये का। कितने का कॉल्जिन एरियर्स है, 30,000 रुपये का, ठीक है ना। ये हल्के हल्के मैंने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करी हैं चीज़ें, जो आपका दिमाग तेज़ चलना शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही डिफरेंसेस आएंगे क्वेश्चन में, आगे चल के इधर से निकालो उधर से निकालो, ऐसे ऐसे घूमते फिरते जाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आइएगा फटाफट से। सर हम क्या कॉल्जिन एरियर्स वाली एंट्री मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ बैंक में कितना पैसा आया, 1,20। कॉल्जिन एरियर्स में कितना पैसा गया, कॉल्जिन एरियर्स में कितना पैसा गया है, 30,000 रुपये। और टू शेयर अलॉटमेंट पर कितना पैसा जाएगा, 1,50,000 रुपये। सर लेकिन अलॉटमेंट तो 1,80 से डेबिट हुई थी बेटा, 30 से पहले ही क्रेडिट हो चुकी ना, 1,80 से डेबिट हुई थी, 30 से पहले ही क्रेडिट हो चुकी, तो 1,50 का ही डेबिट बचा था, वो अपन ने क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया, ठीक। क्लियर कहानी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब तुम मुझे फटाफट से बताओगे, यहाँ तक नोट हो गया सबका, ठीक है। अब हम छोटी सी चीज़ सीखने वाले, हालांकि हमने पहले कर भी लिए वो चीज़, लेकिन ये चीज़ प्रोराटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोराटा का मतलब होता है, प्रो का मतलब आया प्रोपोर्शनेट से, ठीक है ना। अब बेटा जी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अपन छोटे से एक डिस्कशन करने वाले हैं। हमने यहाँ पे 40,000 शेयर को कितने शेयर दिए, 30,000 शेयर, कितने शेयर दिए, 30,000। अगर मैं तुमसे आसान से सवाल पूछूँ तो बताओ 4,000 अगर किसी ने अप्लाई करे होंगे, अगर 4,000 किसी ने अप्लाई करे होंगे तो उसको कितने अलॉट हुए होंगे, कितना अलॉट हुए होंगे, 3,000। बात समझ में आ गई। मैंने कहा, तुमने फटाफट से बता दिया, अगर किसी ने 2,800 शेयर अप्लाई करे हैं तो बताओ कितने अलॉट होंगे, क्या चीज़, हाँ, फार्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, फार्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये, ठीक है ना, ये रहा फार्मूला, ठीक है। इस पर मार दो कांटा, और क्या लिखूँ, रट्टा मारने वालों के, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि सर ने फार्मूला लिखवाया, ठीक है ना, वरना ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सिंपल बेसिक मैथ्स है, ठीक। मुझे एक बात बताओ फटाफट से, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बंदे ने 2,800 शेयर अप्लाई करे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी ने 2,800 शेयर अप्लाई करे और वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, जिसमें 40,000 वालों को कितने शेयर मिले हैं, 30,000। एक बात बताओ फटाफट से, अगर तुमने 40 अप्लाई करे तो तुम्हें कितने मिले, 30। अगर तुमने 2,800 अप्लाई करे होंगे तो तुम्हें अलॉट जो हुए होंगे वो ज़्यादा हुए होंगे कि कम हुए होंगे, कम होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो सर हम कम निकालें कैसे बेटा, सिंपल रेशो बताओ फटाफट से क्या बन रही है,
रेशो बताओ क्या बन रही है 4:3। तुम्हें कम पे जाना है तो तुम बताओ इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे? 3/4 बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो अगर आपको 2800 से कम शेयर निकालने हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/4 से। तो 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 से कितना आ गया बताओ फटाफट से? बात समझ में आ गई? अगर मैं आपको बोलूँ आपको शेयर दे रखे हैं 1500 अलॉटेड, आपको 1500 शेयर अलॉटेड दे रखे हैं, तो बताओ अप्लाइड कितने होंगे? तो बताओ अप्लाइड कितने होंगे? अब आप यहाँ पे क्या करोगे बताओ फटाफट से? 4/3, तो 3 से काटोगे तो बताओ फटाफट से कितना आ जाएगा? 2000। तुम मुझे बताओ फटाफट से, क्या तुम्हें इसमें फार्मूले की रिक्वायरमेंट लग रही है? नहीं साहब, फार्मूले की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, किताब में लिखा हुआ और बच्चे आधे रटते भी, ठीक है ना, वो सिर्फ रटते हैं और पेपर में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यार अप्लाइड वाला फार्मूला होता था तो अलॉटेड कैसे निकलता था, अलॉटेड होता था तो अप्लाइड कैसे निकलता था। अरे बेसिक मैथमेटिक्स है, अलॉटेड हमेशा कम होंगे, एक बात याद रख लेना, अलॉटेड हमेशा क्या होंगे? कम। अप्लाइड हमेशा क्या होंगे? ज़्यादा। सीधी सिंपल कहानी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, सर ये जो अपन पंगा सीख रहे हैं ये अप्लाइड अलॉटेड का काम कहाँ पे आएगा, ठीक है ना, वो भी तो समझने की ज़रूरत है। क्या हमने अप्लाइड अलॉटेड निकालने सीख लिए, काम कहाँ पे आएंगे? बेटा ये काम जब आएंगे जब प्रो राटा में सारा डिफॉल्ट वगैरह होगा। क्या चीज़ समझे नहीं? दोबारा बताओ। ये वाला अच्छा, ये अलॉटेड कितने? 1500। रेशो कितनी थी तुम्हारे पास? 4000 और 3। 40 वालों को कितने मिले? 30,000। 40,000 वालों को कितने मिले? 30,000। अगर तुमने 1500 तुम्हें मिले हैं तो तुमने अप्लाई ज़्यादा करे होंगे कि नहीं करे होंगे? अप्लाई ज़्यादा करे होंगे। तो रेशो कौन सी है? 4:3। तो अगर तुम्हें 1500 से ज़्यादा पे जाना है तो तुम 4/3 करोगे कि 3/4 करोगे? क्या करोगे? 4/3। बात खत्म, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा बताओ फटाफट से? सर 60,000 की एप्लीकेशन हमने इशू करे थे, कितने आई हैं? 82,000। एप्लीकेशन पे कितने पैसे हैं? 3 रुपये। तो कितना आ गया? 2,46,000। बेटा 82,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 2,46,000। 2,46,000। क्लियर हो गई कहानी? चलो सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा बताइएगा फटाफट से कितना पैसा जाएगा इसमें? सर शेयर एप्लीकेशन में तो 246 डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर 60,000 शेयर मुझे देने हैं और 3 रुपये के हिसाब से कितना पैसा आ गया? 1,80,000। मुझे बताओ फटाफट से रिजेक्शन कितनी एप्लीकेशन का है? टू बैंक अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है? 2,000। तो बेटा 2,000 वालों ने कितना पैसा दिया था मुझे? 3 रुपये। तो यानी कि 6,000 रुपये मैं इनके वापस कर दूंगा, ठीक। उसके बाद प्रोराटा मेरा कितने शेयर के साथ होगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ फटाफट से कैसे निकाला, ब्रैकेट बताओ फटाफट से। बेटा ध्यान से देखिएगा, 30 वालों को कितने दिए? 20। 10,000 यहाँ पे, ठीक। 50 वालों को 40 दिए, 10 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 20,000 शेयर। तो 20,000 शेयर इंटू 3 रुपये किसके? एप्लीकेशन के। बताओ फटाफट से कितना पैसा आ गया? 60,000। क्लियर है यहाँ तक कहानी? ठीक है, सेकेंड एंट्री क्लियर। क्या चीज़? बेटा 20 कैसे आया? 30 वालों को कितने दिए? 20। कितने का डिफरेंस है? 10 का। 50 वालों को कितने दिए? 40। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है? 10। टोटल कितना बन गया बताओ फटाफट से? 20,000 शेयर के साथ प्रोराटा, ठीक है। तो 20,000 इंटू 3 रुपये एप्लीकेशन पे। अगली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितने का है? 2 रुपये का। कैसे? 5 रुपये का ब्रेकअप कैसे दे रखा है? अलॉटमेंट का 5 रुपये का ब्रेकअप कैसे? 3 रुपये की फेस वैल्यू और 2 रुपये का प्रीमियम। शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू जाएगी? फेस वैल्यू। हमेशा कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। बेटा 60,000 शेयर्स हैं, 60,000 शेयर्स हैं।
₹5 की अलॉटमेंट है तो कितना पैसा हो गया? 3 लाख रुपए। शेयर कैपिटल पे कितना पैसा जाएगा? 60,000 इंटू ₹3 की फेस वैल्यू कितना? 1,80,000 और 60,000 पे इंटू ₹2 कितना आ जाएगा? 1,20,000। यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट से। डन? यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब अगली एंट्री कौन सी आनी है बताओ फटाफट से। अगली एंट्री आनी है अलॉटमेंट रिसीव करने की। अब अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री आप ऐसे नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? बेटा रमेश जिसके पास 900 शेयर अप्लाइड थे और सुरेश जिसको 600 शेयर अलॉट हुए थे, इन दोनों ने अलॉटमेंट पर क्या कर दिया है? डिफ़ॉल्ट। तो सर सिंपल है, एकदम सीधा निकाल दो। 900 रुपये पे इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, ₹3 इसने नहीं दिए होंगे अलॉटमेंट के, सॉरी ₹5 नहीं दिए होंगे, और 600 इसने नहीं दिए होंगे। 600 शेयर पे इसने ₹5 नहीं दिए होंगे। बेटा इतना सिंपल नहीं निकलेगा। क्यों? ध्यान से समझिएगा। एक बात बताओ, इसने 900 शेयर अप्लाई करें, ध्यान से समझिएगा प्रोराटा में यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो क्यों बन रहा है। इसने कितने शेयर अप्लाई करें बताओ फटाफट से? 900 शेयर। 900 शेयर अप्लाई करे हैं और ये कौन सी कैटेगरी में है? कैटेगरी ए में। कैटेगरी ए में रेशो बताओ कितना है? 30 वाले को 20 यानी कि 3:2 का रेशो है। अगर इसने 900 शेयर अप्लाई करे हैं तो बताओ फटाफट से इसको शेयर अलॉट कितने हुए होंगे? कैसे निकालोगे? 3/2 या 2/3? 2/3, क्योंकि बेटा अलॉटमेंट हमेशा क्या आएगी? कम आएगी। तो बताओ फटाफट से कितने आ जाएंगे? 600 शेयर। सर अलॉटमेंट तो अपन ने निकाल लिया कि अलॉटेड कितने होंगे। एक बात बताओ, इसने एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर पे दिया होगा? एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर पे दिया होगा इसने? 900 शेयर पे। सर 900 भी क्यों देगा? बेटा जितने शेयर अप्लाई करेगा तो उसी पे तो एप्लीकेशन देगा ना। एप्लीकेशन कितने पे दी होगी इसने? 900 पे। लेकिन इसको शेयर मिले कितने हैं? 600। तो एक बात बताओ, इसके 300 शेयर की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है या नहीं? एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो अलॉटमेंट पर जब इसने डिफ़ॉल्ट किया तो क्या मैं इसको कॉल करके बोल सकता हूँ कि भाई तूने अलॉटमेंट का पूरा पैसा नहीं दिया? नहीं साहब, ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन का कुछ पैसा बचा हुआ है जो कि किस पे एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पर। वो माइनस करने के बाद जो भी इसने पैसा नहीं दिया होगा वो कौन सा होगा? डिफ़ॉल्ट वाला पैसा। बात समझ में आ गई? ये जो बातें मैंने अभी आपके सामने बोली इसी को हम वर्किंग नोट में लिखेंगे। ठीक है, ये है प्रोराटा का वर्किंग नोट। बात समझ में आई? अब आइएगा फटाफट से। हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना बाकी है। पहले एक बात बताओ, अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना है? अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है? 3 लाख रुपए। 3 लाख में से ऑलरेडी कितना आ चुका है? 60,000 रुपये आ चुका है। तो अभी कितना आना बाकी है? 240। आइएगा मेरे साथ साथ, बस एक एंट्री की जगह छोड़ दीजिएगा, उसके नीचे से वर्किंग नोट। एक एंट्री की जगह 3 लाइन की एंट्री होगी, ठीक है ना, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स भी आएगा। उसके नीचे से वर्किंग नोट क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सर 3 लाख आना था, उसमें से 60,000 ऑलरेडी आ चुका, तो कितना पैसा आना बाकी है? 2,40,000 रुपये। कितना पैसा आना बाकी है? 2,40,000 रुपये। ठीक है, तुम्हारे पास जगह है ना थोड़ी बहुत? आइए बेटा, कितना पैसा आना बाकी है अलॉटमेंट पे? 240। अब फटाफट से यहाँ पे भी 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, 2 लाइन छोड़ दूँगी। उसके बाद आ जाइएगा फटाफट से। पहली पार्टी बताओ फटाफट से कौन है? पहली पार्टी डिफ़ॉल्टिंग वाली कौन है? रमेश। बेटा अब हमें अकाउंटिंग करनी है, किसकी कैलकुलेशन करनी है? रमेश। क्या चीज़? हाँ जगह छोड़, इतनी जगह छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 2-3 लाइन की जगह छोड़ दीजिए। रमेश बताओ फटाफट से, रमेश के अप्लाइड शेयर कितने हैं? अप्लाइड कितने हैं? 900। अलॉटेड कितने हैं? सर 900 इंटू 2/3, 900 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा बताओ फटाफट से? 600। ठीक है, मुझे फटाफट से बताइएगा इसने एप्लीकेशन कितने शेयर पे दी हो? 900 शेयर पे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना पैसा?
सर 900 इंटू 3 रुपये की एप्लीकेशन थी, बताओ फटाफट से। 2700 रुपये, ठीक है। ये बताओ कि एक्चुअल में आनी कितनी चाहिए थी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए थी। सर 600 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 1800 आनी चाहिए थी। तो बताओ कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया, कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया, 900 रुपये। ये क्या आ गई है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, बताओ फटाफट से अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आना चाहिए था। सर इसके पास कितने शेयर हैं, 600। सर 900 की बात नहीं करेंगे बेटा, 900 तो सिर्फ एप्लीकेशन पे आए थे, हमने दिए कितने हैं इसको, 600। तो अलॉटमेंट भी कितने पे मंगाएंगे, 600 पे। इससे अलॉटमेंट का पैसा कितना ड्यू है। सर 600 इंटू कितने की थी अलॉटमेंट, 5 रुपये की। फेस वैल्यू नहीं, पूरे पैसे कितने की अलॉटमेंट थी, 5 रुपये की। तो बताओ फटाफट से अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना चाहिए था, 3000। क्या मैं इसको ये फ़ोन करके बोलूँ भाई तेरे अलॉटमेंट पर 3000 आने थे, वो तूने पूरे नहीं दिए, या फिर मैं ये बोलूँ तेरे अलॉटमेंट पर 3000 आने थे लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे तुम कितने पैसे एक्स्ट्रा दे चुके हो, 900 रुपये। तो तुमने कितने का डिफ़ॉल्ट करा है, 2100 रुपये का। कितने का डिफ़ॉल्ट करा है, 2100 रुपये का। तो ध्यान से फटाफट से लिख डालिएगा 2100 रुपये अमाउंट नॉट रिसीव्ड। जी बेटा 900 रुपये पहले वाले बेटा, ठीक है। मैं इस वर्किंग नोट को जितना छोटा प्रिसाइज कर सकता हूँ ना उतना कर रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं इसको और लंबा करूँगा ना तो फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगेगा करने में, ठीक है ना। मैं इसको और छोटा करूँगा आगे जाके, और छोटा कर दूँगा इसको आगे जाके, ठीक है ना। नहीं फिर थोड़ा ज़्यादा कर दूँगा तो फिर दिमाग की दे हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ रमेश का काम हो गया ना। अब इसी तरीक़े से किसका करना है दोबारा से, सुरेश का। सेम लाइन पे वर्किंग नोट, सेम लाइन पे वर्किंग नोट। क्या चीज़, हाँ अबे छोटे से में चाहिए, बस इतने से नहीं हो जाएगा। सुरेश आ जाएगा, आ जाएगा बेटे। दिल में जगह होनी चाहिए, आ जाएगी, पेज पे आ जाती है अपने आप। दिल में जगह होनी चाहिए बस। सुरेश फॉर फ्यूचर वो तो बाद में। चलो बताओ फटाफट से सुरेश का क्या सीन है। सुरेश के अलॉटेड शेयर कितने बताओ फटाफट से। सुरेश के अलॉटेड कितने, 600, ठीक है ना। सुरेश के अलॉटेड है 600। बेटा अगर सुरेश के अलॉटेड हैं 600, हमें निकालने हैं अप्लाइड कितने होंगे। 600 इंटू बताओ फटाफट से, रिवाइड टू नहीं, कौन सी कैटेगरी से, ये तो देखो पहले, कैटेगरी बी। 50 वालों को 40 मिले, तो बताओ फटाफट से कितना निकलेगा, 5/4। बहुत बढ़िया। ये वाली बात सारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई। अगर किसी को नहीं पल्ले पड़ रही है तो बता दो मुझे, अभी मैं दोबारा बताऊंगा ये वाली चीज़, ठीक। 600 शेयर अलॉटेड है, मुझे किस पे जाना है, अप्लाइड पे। तो बेटा अप्लाइड हमेशा ज़्यादा होंगे, अप्लाइड हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा। तो आप डिनोमिनेटर में हमेशा रेशो में कौन सा नंबर रखोगे, छोटा वाला, ताकि नंबर आंसर में बड़ा है, ठीक है। तो अब ज़रा तुम काटोगे तो 4 को काटोगे कितना आ जाएगा, 15। तो कितने आ गए तुम्हारे पास, 750 शेयर। प्यारे बच्चों मुझे बताओ फटाफट से, इसने एप्लीकेशन कितने शेयर पे दी होगी, 600 पे के 750, 750 तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एप्लीकेशन हमेशा किस पे देगा, अप्लाइड शेयर पे। देनी कितने पे चाहिए थी, 600 पे देनी चाहिए थी। एक्सेस दे दिया होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। वापस वही सारा सीन दोबारा से, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव 750 शेयर इनटू कितने पैसे एप्लीकेशन के, 3 रुपये, कितने आ गए, 2250। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए थी,
सर 600 शेयर इसको अलॉट हुए हैं, 3 रुपये के हिसाब से इसको कितना आनी चाहिए थी? 1800 रुपये। बताओ कितना पैसा एक्सेस आ गया? 450। इसे क्या लिख देंगे आप? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बताओ फटाफट से अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू है? अलॉटमेंट मनी ड्यू सर 600 शेयर हैं, 5 रुपये के हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए था? 3000 रुपये। कितना आना चाहिए था इसका? 3000 रुपये अलॉटेड शेयर पे। बताओ फटाफट से 3000 शेयर रुपये आने चाहिए, 3000 आने चाहिए थे। ऑलरेडी एक्सेस कितना आया हुआ है? 450। तो एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट कितने का हुआ? 2550 रुपये। अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव। अमाउंट नॉट रिसीव्ड। प्यारे बच्चों फटाफट से देखिएगा। क्या चीज़? नहीं, अब नीचे कुछ नहीं होगा। हाँ। रमेश ने कितने का डिफ़ॉल्ट करा? रमेश ने कितने का डिफ़ॉल्ट करा? 2100। सुरेश ने कितने का डिफ़ॉल्ट करा? 2550। दोनों ने इतना इतना पैसा नहीं दिया। मुझे बताओ फटाफट से अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना था? 2,40,000 रुपये आने थे अलॉटमेंट पे, ठीक है। 240 आने थे, जिसमें से 2100 इसने नहीं दिए और 2550 इसने नहीं दिए। तो बताओ फटाफट से कितना पैसा आ गया होगा? सर सिंपल है, 240 में से 2100 और 2550 इन दोनों को माइनस कर दो। जो भी बैलेंस बचेगा वो पैसा हम क्या मानेंगे कि वो अलॉटमेंट पर आ गया है। क्या लिखेंगे फटाफट से देखिएगा? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। वो जो जगह छोड़ी थी बेटा वहाँ पे आ जाइएगा। अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड सुरेश। कितना पैसा नहीं आया बताओ फटाफट से? सर 2500। पहला वाला कितना था? 2100 नहीं कर लीजिए प्लस 2550, यानी कि 4650 रुपये नहीं आए हैं। तो कितना पैसा आ गया होगा? 2,35,350 रुपये। ये है बेटा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बात ख़त्म बेटा जी। ये था आपका प्रोराटा का वर्किंग नोट। अब इसी एंट्री को आप चिपका देंगे कहाँ पे बताइएगा फटाफट से? ऊपर ये जो आपने यहाँ जगह छोड़ी थी, एंट्री नंबर 4, यहाँ जो आपने जगह छोड़ी थी इस वर्किंग नोट से ऊपर एंट्री बोलो फटाफट से क्या पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट बोलो प्यारे बच्चों, बैंक में कितना पैसा आया? 235,350। 235,350। मुझे बताओ फटाफट से कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 4,650। 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? 2,40,000। बात ख़त्म बेटे, ये हो गया है मामला सेट। क्या चीज़? नहीं बेटे 6 नंबर का ये नहीं आएगा। फोरफीचर नहीं हुआ ना अभी। फोरफीचर के बिना सवाल नहीं आएगा पेपर में। फोरफीचर तो हो गई होगा, ठीक है ना? क्या चीज़? ऑब्वियस ही बात, बट ऑब्वियस इससे तो ऊपर ही आ रहा है। हाँ बेटा भी कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल शुरुआत है। हाँ ये शुरुआत है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना? अभी समझ लीजिएगा हम कम से कम अभी 2 से 2.5 क्लास के बाद फिर पीक पे पहुँचेंगे कि हाँ ये लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे। अभी 2 क्लासेज और हैं, कम से कम ऊपर पहुँच लेंगे, ठीक है ना? चलें एक बार वर्किंग नोट पे दोबारा से नज़रें जमाइएगा फटाफट से हमने कैसे किया, ठीक है ना? बेटा ध्यान से समझिएगा। देखो ये क्वेश्चन पता है क्यों इम्पोर्टेंट है? सर ये एग्जाम में नहीं आएगा फिर भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उस हर क्वेश्चन पे ये वर्किंग नोट बनेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना 6 नंबर वाला, हर 6 नंबर के क्वेश्चन में वर्किंग नोट चाहिए होगा आपको, ठीक है ना? जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पे अगर आपको ये वर्किंग नोट नहीं आता तो आप 6 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 3 एंट्री मार पाओगे। पहली वाली 3 एंट्रीज बस खत्म। आप ये वाली एंट्री मार ही नहीं पाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये वाली अलॉटमेंट वाली,
क्या चीज़? सारा गेम इसी का ही है ना, सारा प्रोराटा इसी पे ही है, सब कुछ इसी पे ही है। मान लो अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आया 4 नंबर का, ठीक, और तुमने ये वाली एंट्री नहीं मारी, तो मान के चलिएगा पेपर में 1 नंबर मिलेगा 4 में से। 4 में से अगर तुमने ये, क्योंकि सारा गेम वर्किंग नोट का है, ठीक है ना, सारा गेम वर्किंग नोट का। वापस से एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्या चीज़? आज का जो होमवर्क रहेगा ना, आज का जो होमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा, आज का होमवर्क ये वाला क्वेश्चन फिर से आप दोबारा करेंगे घर जाके, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, एक और क्वेश्चन मैंने दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7, देखो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ना। मोहन ने अप्लाई करे 800 कैटेगरी ए से, ये वाला पूरा सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूरा सेम क्वेश्चन है। नहीं साहब पहले बता रहा हूँ, देखो अभी जो तुम लोगों ने ध्यान से समझिएगा, ये जो अभी मैंने तुम्हें वर्किंग नोट बनाया ना, ठीक है, ये तुम्हें जब मैंने करवाया तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। अभी तुम कॉपी बंद करके ना पीछे वाले पेज पे करो और मैं ये बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। सुनो सुनो सुनो, अगर तुम ये करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर एक भी निकाल दे कोई, ठीक है ना, थोड़ी सी फिगर चेंज करूँगा, एक भी बच्चा नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। क्या चीज़? वही तो कह रहा हूँ ना, फिगर चेंज करते ही सब हिल जाओगे। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में लग रहा है सर ये बड़ा आसान सा है, 2 मिनट में ये निपटा देंगे, क्योंकि अभी मैंने कराया है। जब तुम घर जाके करोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ओह अच्छा ये तो ऐसे नहीं बन रहा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वहाँ तुम्हारा दिमाग इतनी तेज़ काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही? इसीलिए मैंने क्या बोला, यही सेम क्वेश्चन पहले देखना, समझना, रट्टा नहीं मारना है। अगर कहीं पे कोई डाउट है मैसेज करके पूछ लो, अगली क्लास में आके पूछ लो, ठीक है ना। मैं रिकॉर्डिंग तो मैंने करी है, मैं दोबारा डालूंगा, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो खोल कर समझ देना, ठीक है ना। क्या चीज़? ठीक, तो बेटा जी ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार करिएगा, और इसका अगला वाला क्वेश्चन फिर से। अगर तुम्हें लगे एक बार में कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक ही क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करो, ठीक है ना, एक ही को 2 बार सॉल्व करो, तब तक जब तक ना आ जाए कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलो